जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पितामह भीष्म की कथा। अगर आपको कथा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। भक्त शिरोमणि पितामह भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बालक का नाम देवव्रत रखा गया था। दास राज के द्वारा पालित सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युक्त देखकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्म पिता दास राज के पास जाकर उसके इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर न बैठने का आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता की सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। देवताओं ने देव व्रत पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक तू मृत्यु तेरा बाल भी बांका न कर सकेगी, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी ने इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी। भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता करना धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। इतना होने पर भी भीष्म पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते थे और यह मानते थे कि अंत में जीत पांडवों को ही होगी। भीष्म ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अन्य भक्त थे। महाभारत युद्ध में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बिंधकर भीष्म सज्जा पर गिर पड़े और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अंततः शस्या पर ही पड़े रहे। युद्ध समाप्त हुआ। धर्मराज का राजाभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान के श्री कृष्ण के पास गए तो देखा कि भगवान ध्यान मग्न है। यह देखकर आश्चर्यचकित धर्मराज बोले, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज शय्या पर सोते हुए नरशार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता गुरुकुल सूर्य पितामह के अस्त होने ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतएव वहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम किया और स्वपन किया। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंत कारण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। बोलिए जय श्री कृष्णा।